नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से केजरीवाल दुनिया के सामने नहीं आए, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न ही ये जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसकी कोई सफाई दी है। अपने चट्टे बट्टों को सामने करते हैं। एक जो गुस्से में बात करता है संजय सिंह, और दूसरा मीठी छुरी चड्डा। ये सारे लोग आकर देश की जनता को गुमराह करने में जुटे हुए हैं। इन्होंने एक कहानी बनाई कि देखिए घर तो बहुत पुराना था। दूसरी चीज कि तीन घटनाएं घट गई कि भाई छत टूट रही थी। एक तो केजरीवाल के माता पिता के ऊपर गिर गया, एक इसके बेडरूम में गिर गया। इसलिए हम लोगों को 45 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सवाल मोरालिटी से उठ के क्रिमिनलिटी के ऊपर आ गया है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। ये नकली नकाब कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो तार तार हो गया है। एक बार फिर हमारे साथ कपिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, ये जो दलील दी जा रही है कि भाई टूट रहा था, गिर गया, ये कहीं ये लोग बता नहीं रहे कि अगर चीफ मिनिस्टर के घर में उस तरह से छत टूट रही हो तो उसको तो तुरंत शिफ्ट कर देना चाहिए था, या फिर पीडब्ल्यूडी में कोई कंप्लेन करना चाहिए था। क्या इन लोगों ने कोई कंप्लेन या कोई इस तरह की जानकारी पहले दी कि भाई ये छत टूट रहा है? वैसे तो ड्रामा करने में ये बड़े माहिर हैं। अगर नॉर्मल तरीका होता तो ये तस्वीर उस दिन ही आ जाती बाहर मीडिया वालों में, टूटी होती कि देखिए हम कैसे घर में रह रहे हैं। तो ये क्या हकीकत है? इसने घोटाला किया, हाँ या नहीं? केजरीवाल भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में गले तक डूबा हुआ है, और ये मुख्यमंत्री के बंगले का घोटाला केवल उनके बाकी के भ्रष्टाचार का एक ट्रेलर है। भयानक भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार की इस लिमिट तक आ गए कि अपने घर के टीवी, कुर्सी, सोफे और दीवारों तक पे पैसा खाने की नौबत आ गई केजरीवाल की, इस स्थिति तक। पहली बात तो इतना पुराना घर था ही नहीं कि ये टूटे। ये एक नई प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ली गई थी। टूटने की कोई स्थिति हो ही नहीं सकती, और टूटने वाला था तो आपने लिया क्यों? क्योंकि ये कोई सरकारी बंगला तो था नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का बंगला तो था नहीं। दूसरी बात, टूटने की स्थिति आई तो जो पीछे पीडब्ल्यूडी के 6 नए बंगले मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए ही बने गए हैं, बड़े बंगले बनाए गए हैं, उनमें शिफ्ट क्यों नहीं हुए? तीसरी बात जो आपने कही कि जिस दिन टूटा उस दिन इसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आई, तो ये टूटा नहीं है। ये बाद में जब सवाल उठे हैं तो तोड़कर उसकी वीडियो बनाकर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी वहां पर चल रही है, राइट। तो ये टूटने का सबसे बड़ा झूठ है। पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है, ये उस दूसरा झूठ है। तीसरा झूठ जो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि ये कोई मजबूरी आ गई थी, ये मजबूरी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा है। और जो आपने बोला कि मॉरलिटी नहीं क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है ये पूरा मामला, कॉस्ट एस्केलेशन इसमें हुआ है। झूठे बिल बनाए गए हैं, इन्फ्लेटेड बिल बनाए गए हैं, जिन चीजों की जरूरत नहीं थी वो लाए गए हैं। और ये केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में खड़े होकर बोलते थे कि शीला दीक्षित के घर में कितने एसी लगे हैं, उनका बिल कौन देता है, शीला दीक्षित के घर में किस प्रकार का सोफा लगा है, यही खड़े होकर बोलते थे ना। यही बोलते थे ना कि मैं कोई घर नहीं लूंगा। और आज इनके अपने घर में 1 करोड़ रुपए की टीवी, यानी जेब में 5 रुपए का पेन, 250 रुपए की शर्ट, टूटी हुई चप्पल, और घर में 1 करोड़ का टीवी। इससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है क्या? भाई नटवर लाल, ये बहुत ही कायदे का है। सोचिए मनीष जी, कोई आदमी आपके पास आए, उसकी जेब में एक 5 रुपए का पेन और एक 250 रुपए की शर्ट पहन के खड़ा हो, और हर बार जब भी आप उससे मिले वो एक ही कमीज में हो, उसी 250 रुपए की कमीज में। लेकिन एक दिन आपको पता लगे उसके घर में 1 करोड़ रुपए का टीवी है, 20 लाख रुपए की कारपेट है, 40 लाख रुपए की अलमारी है, और वो भी आपके पैसों से। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ये फ्रॉड दिल्ली की जनता के साथ हुआ है। मुझे एक बात बताइए, बृहस्पतिवार को चड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि शुक्रवार को हम प्रोटेस्ट करेंगे। वो प्रोटेस्ट हुआ नहीं। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जनता नहीं निकल रही है। भ्रष्टाचारी केजरीवाल के पीछे जिस जन समर्थन को ये अपने पैसे की ताकत से लाना चाह रहे थे वो नहीं आया। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के दफ्तर में बुलाया गया, उस दिन इनकी पूरी अपेक्षा थी कि दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक टोटल 1300 लोग प्रोटेस्ट के लिए। ये आम आदमी पार्टी का बयान है, यानी कि जो वो भी उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर ही बताया होगा। 700-800 निकले, 700-800 शायद निकले हो। सीबीआई के दफ्तर के बाहर 12 लोग बैठे थे, उसमें पंजाब का मुख्यमंत्री भी बैठे थे, दिल्ली का विधानसभा अध्यक्ष भी बैठा था, दिल्ली की पूरी कैबिनेट बैठी थी और सारे सांसद बैठे थे। और जबकि इन्होंने पंजाब के एमएलए, मंत्री और सरकार को कहा था कि पंजाब से भी जनता को लेके आना दिल्ली में, लेकिन कोई नहीं आया। आज भी इन्होंने जो प्रोटेस्ट की बात की थी, आज भी कोई नहीं आया सड़क पर, क्योंकि जन समर्थन जा रहा है, जनता को सच्चाई दिखाई दे रही है।
जनता के बीच सामने आने से डर रहे हैं। और अब ये कोई ना कोई छल कपट करके ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, वही कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई आदमी जब 1 करोड़ रुपए का टीवी लगाता है, लाखों करोड़ों रुपए का मार्बल लगवाता है, तो जनता को यह पता होता है कि उसके अंदर खोखलापन है, वो अंदर से भ्रष्ट है। और दिल्ली की जनता को यह पता चल चुका है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मार्बल, ये जो टोटल 6 करोड़ रुपए का बनाया गया, जो वियतनाम में भी जो बेस्ट किस्म का जो मार्बल है, उतनी कीमत में वो नहीं आएगा, उसमें भी घोटाला हुआ है। मैं तो ये कहता हूं भाई साहब कि ताजमहल के लिए भारत से संगमरमर मिल गया, पर केजरीवाल के घर के लिए नहीं मिला। इनको वियतनाम जाना पड़ा संगमरमर लेने के लिए। और तो ताजमहल वाला मकराना का तो लग रहा था, उसने मना किया कि भाई इसको हटाओ, ये घटिया है। घटिया है, हाँ। ताजमहल वाला घटिया था। इनके लिए और भी कोई खास वाला संगमरमर लेके आओ, जनाबे आली, शहनशाह दिल्ली, केजरुद्दीन, उसमें चलेंगे। तो किस प्रकार की मानसिकता है, क्या सोच रहे थे? और बिल्कुल जो आपने कहा, सवाल उठ रहे हैं इसके बिल के ऊपर भी कि ये इतने का तो सामान ही नहीं है जितने का बिल दिखाया गया है। और टीवी के मामले में वो साबित हो गया, क्योंकि टीवी तो ऑनलाइन सबको पता है कितने का मिलता है। 3 लाख का टीवी आप 10 लाख में ले रहे हो, इसका मतलब आपने 15 करोड़ का काम 45 करोड़ में कराया। ये ऑनलाइन डुअर पर्ल संगमरमर का भी कीमत है, वो भी वो भी दिख रहा है कि वो जो कीमत 6 करोड़ रुपए है, वो बिल्कुल ही नाजायज दिख रहे हैं। 70% का फर्क कम से कम चीजों पर है। तो जो आदमी, कई बार ये कहा जाता है ना कि चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के नुकसान पहुंचाती है, ये आदमी अपने घर में ही घोटाला कर रहा है, अपने घर के ही सामानों में पैसा खा रहा है। कल्पना कीजिए, जिस आदमी ने 45 करोड़ रुपए के अपने घर के काम में ही 30 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया हो, उसने दिल्ली के 50,000 करोड़ रुपए के बजट में कितना घोटाला किया होगा, दिल्ली की जनता को कैसे लूटा होगा, ये सोचने की बात है। एक बात मुझे बताइए, एक तरफ मनीष सिसोदिया का भी बेल रिजेक्ट हो रहा है, वो जेल में ही फंसा हुआ है, सत्येंद्र जैन भी फंसा हुआ है, ये केजरीवाल भी नए इस घोटाले में फंसा। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि भाई 10 साल के अंदर में ये आदमी, कहाँ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया? एक्चुअली आई थिंक उन्होंने तो बताया था, हम लोगों ने समझा नहीं। उन्होंने तो कहा था कुर्सी में ही प्रॉब्लम होती है, जो इस कुर्सी में बैठता है वही भ्रष्टाचारी हो जाता है। जंतर मंतर भी बता दिया था कि पैसा खाएंगे, पर आप और हम जैसे भावुक लोग, हमें शायद उस वक्त समझ में नहीं आया। लगा कि भाई देश में कुछ बदलाव होने वाला है। देश में हमें नहीं पता था कि ऐसा बदलाव होने वाला है कि ये कहते थे कि अगर मैं इनकम टैक्स में रहता तो मैं लाखों कमा लेता। मैं तो इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के आया क्योंकि मुझे करोड़ों कमाने थे, लाखों से पेट नहीं भरता। क्या ये इनकम टैक्स में रहते तो इस बंगले में रह सकते थे? क्या ये इनकम टैक्स में रहते तो 1 करोड़ के टीवी खरीद सकते थे सरकार के पैसों से? बिल्कुल नहीं। क्या ये तो इसका मतलब आपने इनकम टैक्स को ईमानदारी के लिए नहीं, उतनी लूट से आपका पेट नहीं भर रहा था, आप उससे भी और ज्यादा लूटना चाहते थे। आपके लालच का कोई अंत नहीं था, आप लालच में अंधे हो चुके थे। पैसा कितना भी आ जाए आपको कम लगने लग गया था, ऐशो आराम कितना भी आ जाए आपको कम लगने लग गया था। उसकी कोई लालच की कोई सीमा नहीं है, और उस अंधे लालच का परिणाम आज दिल्ली भुगत रही है। मुझे तो किसी ने बताया कि घर में जो किचन है, वो ऊपर भी किचन है, नीचे भी किचन है। तो जो ऊपर जब खाना होता है तो वो नीचे से सामान जाता है, वो किचन के बीच जो है लिफ्ट लगा हुआ है। ये तो अय्यासी की इसने सारी सीमाएं लांघ दी। हमने शायद केवल फिल्मों में देखी होंगी इस प्रकार के घर, इस प्रकार के बंगले, की कोई बहुत बड़ा सेठ होता है जो दुनिया भर का खून चूस के मजदूरों को, गरीबों को मार के एक अय्याशी वाला जीवन जी रहा होता है। बटन दबाता है तो खाना सामने आ जाता है, बटन दबाता है तो किचन का सामान, हाँ, वैसे ही बटन दबाता है, पर्दे खुल रहे हैं, किचन में भी सारा बटन। तो ऐसा क्या, मतलब क्या चाहिए था? और ये वो मुख्यमंत्री है जो कि 365 दिन में 13 दिन अपने दफ्तर गया है, 13 दिन ऑन रिकॉर्ड, 13 दिन अपने दफ्तर गया है। दिल्ली के सचिवालय में पूरे 12 महीने में मुख्यमंत्री का दफ्तर खुला ही नहीं, लगातार 12 महीने तक। कोरोना काल की बात नहीं कर रहा, उससे पहले की और उसके बाद की बात कर रहा हूं। माय गॉड, मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जा रहा, मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा रहा, मुख्यमंत्री का विधानसभा का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो 10% अटेंडेंस है अरविंद केजरीवाल की विधानसभा की कार्रवाई के अंदर। जब प्रधानमंत्री को गाली देना होता केवल जब खुद को भाषण देना होता है तब विधानसभा के अंदर होते हैं। इसके अलावा विधानसभा में जो, तो ये व्यक्ति, और घर में भी आपको बटन दबा के चलना है, तो आप कर क्या रहे हो ये? और हमने एलजी के यहां भी देखा, सोफे में पड़े रहने के अलावा कोई काम नहीं था। ये मानसिकता, ये इस प्रकार की लाइफ स्टाइल नैतिक तौर पे, चारित्रिक तौर पे पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके व्यक्ति की हो सकती है। देखिए, हम लोग तो जब वो गिरनार में रहते थे तो भी हम हालांकि
थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो लोग केजरीवाल के घर गिरनार में गए थे और ये कहानी सुन रहे हैं, उनको तो लगता हुआ कि नहीं, ये तो आदमी बदल गया, ये केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं है जो 2011 में हुआ करता था। गिरनार में आप भी गए हो, गिरनार में मैं भी गया हूँ, हम सब लोग वहाँ पर गए हैं। और वो सुनीता केजरीवाल जी के नाम पर आवंटित सरकारी फ्लैट था। केजरीवाल जी ने अब उस वक्त अपनी नौकरी छोड़ दी थी, अपनी जो धर्मपत्नी है उनके नाम पर आवंटित फ्लैट में रहते थे। और उसके बाद जो उन्होंने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनका एक वीडियो है, और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा, वरना मैं आपको भेजूंगा। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पे उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है कि मेरे को एक 7 कमरों का घर मिल रहा है और इतने बड़े घर की मेरे को जरूरत नहीं है। मैंने कहा इससे छोटा कोई 3-4 कमरों का घर ढूंढ के लाओ, हम उसी में रहेंगे। तो केवल 5 साल के बाद आपको 15 वॉशरूम वाला घर में रहना है, 10 टीवी लगे हुए घर में रहना है, 23 बंगलों को तोड़ के पूरा सीएम कॉम्प्लेक्स बनाना है। इसका मतलब आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे, इस वक्त आप उस वक्त दिखावा कर रहे थे। इसका मतलब आपके मन में लालच था, लेकिन आप दिल्ली की जनता को और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठ बोलकर अपनी इस लालच को पूरा करने की एक योजना बनाकर काम कर रहे थे। मतलब ये सिर्फ ट्रेलर था जो 45 करोड़ का घोटाले के रूप में सामने आया है। अभी इससे और भी बड़ी बड़ी प्लानिंग इसकी ऑलरेडी थी। और ये तो केवल मुख्यमंत्री निवास की बात है। जिन घोटालों में मनीष सिसोदिया अंदर है और सत्येंद्र जैन अंदर है, जिसमें केजरीवाल जी को भी सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ की है, वो इससे भयानक घोटाले हैं। वो दिल्ली की जनता के सीधे विकास कार्यों से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले हैं। उनका भी सच सामने आने वाला है। लेकिन व्यक्ति के लालच का कोई अंत नहीं होता। जब इनको शराब घोटाले और हवाला के घोटालों के बाद भी इनको लगा कि पैसा इतना कम पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री के अपने घर के काम में भी घोटाला करोगे, इस लालच का तो कोई अंत ही नहीं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो जहाज उन्होंने खरीद लिया, 500 करोड़ में उनका घर बन रहा है, ये इस तरह का कुतर्क आ रहा है उधर से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का घर ओपन टेंडर से हो रहा है, केजरीवाल का ओपन टेंडर से क्यों नहीं हो रहा? केजरीवाल ने टेंडरिंग प्रोसेस को बाईपास क्यों किया? केजरीवाल क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या प्रधानमंत्री को जैसी सुरक्षा चाहिए? क्या प्रधानमंत्री के आवास में जिस प्रकार का तुलना तो करते हैं खुद को। मेयर और प्रधानमंत्री की तुलना हो रही है। ही इज नॉट नथिंग मोर देन अ ग्लोरिफाइड मेयर। दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट, हाफ स्टेट है। हाफ स्टेट के चीफ तो शीला दीक्षित कैसे काम कर गई इसी में रहते हुए, साफ सिंह वर्मा जी कैसे काम कर गए, सुषमा स्वराज जी कैसे काम कर गई, मदन लाल खुराना जी कैसे काम कर गए इसी प्रकार के साधारण घरों में रहते हुए। क्यों केजरीवाल को प्रधानमंत्री के बराबर का घर चाहिए और उससे भी बड़ा घर चाहिए? 23 बंगलों को तोड़कर जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वो तो प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा है। हाँ बिल्कुल बड़ा है उससे। तो क्या करना क्या चाह रहे थे इसके अंदर से? आप ऐसा कौन सा काम करना चाह रहे थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री के काम के लिए तो इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। ऑफिस जाते नहीं या तो इसका मतलब आप किसी और षड्यंत्र में लगे थे, उसका कोई गुप्त अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर सवाल, अगर आप प्रधानमंत्री से तुलना करोगे तो सवाल और भी गंभीर हो जाएंगे। फिर आप किस दिशा में जा रहे थे, आपकी क्या प्लानिंग थी? और अगर आप किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए जा रहे थे तो व्यक्तिगत पैसों से, अपने बाप के पैसों से उस काम को करो, जनता के पैसों से उस काम को मत करो। लेकिन अगर आप सरकार के काम के लिए कर रहे थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जितनी जगह की जरूरत होती है उतनी जगह में शीला दीक्षित रहकर गई हैं, मदन लाल खुराना जी रहकर गए हैं, साप सिंह वर्मा जी रहकर गए हैं, सुषमा स्वराज जी रहकर गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उससे ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया अपने बिजी शेड्यूल में और इतनी सारी नई नई जानकारियां दी। दिल्ली की जनता, उनको आंख अपना खोलना पड़ेगा। ये जो बहरूपिया एक मदारी जिसे आपने इतना समर्थन दिया, उसने आपके साथ क्या किया, आपके पैसों के साथ क्या किया, आपके विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए जो पैसे खर्च होने थे उसको उसने कहां लगाया, ये जगने का वक्त है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।